हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की मैथ में एक्सरसाइज 1.1 यानी एनसीईआरटी सिलेबस लगाया गया है, उसके हम एक्सरसाइज 1.1 आज शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमने इंट्रोडक्शन की 2 क्लासें लगाई हैं। इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा है, तो वह पहले वो क्लासें ज़रूर देखें, इसके बाद में ही ये एक्सरसाइज 1.1 देखें, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ भी इसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाके ये क्वेश्चन कर पाओगे और तभी जाके आप में 12वीं क्लास में जो मैथ लगती है वो कवर करोगे। तो जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे आपके 12th बेस पे आपके एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, जितने भी होंगे उसमें 70% 11वीं क्लास का सिलेबस आएगा और 30% 12वीं क्लास का आएगा। तो 11वीं क्लास का जो मैटर है आप पढ़ रहे हैं मैथ का, वो अच्छे तरीके से पढ़ना, चाहे मैथ का पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का, कौन से ही सब्जेक्ट का पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत काम की बात है। अब देखिएगा यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो, पहला इसका जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी संग्रह। अब मैंने समुच्चय की एक डेफिनेशन बताई थी कि कोई वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। कोई सुपरिभाषित आंकड़ों का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, एक समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा भी ये संख्याएं कितनी हैं, या क्लास में आपके स्टूडेंट कितने हैं, या आपके लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, तो उसने मेरे को जवाब दिया सर इतने हैं। और मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछा भी आपकी क्लास में कितने हैं, तो उसने मुझे जवाब दिया। लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए उसमें कि किसी लड़के ने मेरे को जैसे 15 बता दिया और किसी ने मेरे को 12 बता दिया, तो ये नहीं होना चाहिए उसमें। देखिएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने। अब आप किसी से पूछ लेना भी जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, वो आपको जितने बताएंगे, जितने जे से प्रारंभ होने वाले हैं वो एक फिक्स है उनका। जैसे जनवरी जे से शुरू हो रहा है, अब इसके बाद में जून हो रहा है और जुलाई हो रहा है, 3 ही ऐसे महीने जो जे से शुरू हो रहे हैं। तो इसका जो उत्तर माला में लिखेंगे ना, उत्तर पहले का यानी पहला एक सुपरिभाषित सेट है, पहले का उत्तर लिख रहा हूं, यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने, हमारे पास में जनवरी महीने जनवरी, जून एंड जुलाई हैं, भी 3 ही महीने हैं, ये इसका फिक्स है। चलिएगा दूसरा देखिएगा, इसमें क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब ये बताओ, मैं 10 अलग अलग मानूंगा, मैं मेरे हिसाब से 10 प्रभावशाली लेखक मानूंगा, आप अपने हिसाब से मानोगे, कोई दूसरा है, तीसरा जो भी बंदा है, अलग अलग, प्रत्येक का इसका जो आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा। मैं कोई कालिदास को प्राथमिकता देता है, कोई किसी और को देता है, कोई किसी मुंशी प्रेमचंद को देता है, यानी अलग अलग लेखकों की अलग अलग, हाँ अलग अलग कैंडिडेट है, वो अलग अलग इसको प्राथमिकता देते हैं। जैसे भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब ये हम सुनिश्चित नहीं कर सकते भी भारत में कौन से 10 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लेखक है, तो इसलिए ये क्या होगा, एक समुच्चय नहीं है। कारण लिख दोगे ना, मैं आपको बता देता हूं, कारण तो आपको बता ही दिया मैंने, लिख दोगे, यह एक समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है, कारण बता दिया।
भी इसमें कोई सुनिश्चित प्रभावशाली इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसमें प्रभावशाली लेखकों का कोई सुनिश्चित क्रम नहीं है कि हमें ये ही बताने हैं, ये ही इसके प्रभावशाली लेखक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मानता है इसको, ठीक है। अब ये देखो आगे देखो 3 नंबर है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताओ 11 बल्लेबाज बताने हैं आपको, तो मैं महेंद्र सिंह धोनी को बताऊंगा तो कोई बताएगा विराट कोहली है, कोई बोलेगा कोई रिंकिंग पॉन्टिंग है, कोई बोलेगा एंड साइमंड है। जैसे अलग अलग की क्या है, अलग अलग खूबी है, अलग अलग की पहचान है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग को प्राथमिकता देगा। तो इसका भी कोई सुनिश्चित नहीं है कि 11 खिलाड़ी यही हैं जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जा रहे हैं। तो ये भी एक समुच्चय को प्रकट नहीं कर रहा अभी, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। 3 नंबर भी कोई समुच्चय नहीं है, यह एक समुच्चय नहीं है। कर दोगे इस प्रकार से। अब देखिएगा 4 नंबर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में, जैसे आपकी कक्षा में कोई 20 बालक हैं तो 20 ही रहेंगे। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लेना 20 ही बताएंगे। अगर आपकी क्लास में 30 है, अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं तो 100 ही बताएंगे सभी। तो ये भी एक क्या है, समुच्चय है। 4 नंबर एक समुच्चय हो जाएगा, यह एक समुच्चय है, समुच्चय है, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं हैं, जैसे 100 से कम 1 से लेकर 99 तक प्राकृत संख्या 99 है, तो सभी यही बताएंगे भी 100 से कम प्राकृत संख्याएं लिखो। जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है वो प्राकृत संख्या होती है, लेकिन इसने पूछा है 100 से कम, तो 100 से कम हमारे पास में 99 तक हो जाएगा। 1 से लेकर 99 तक ये 99 प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी एक क्या है, समुच्चय है। यह एक समुच्चय है, यह एक समुच्चय है जो कि 1 से लेकर 99 तक जाएगा, ये प्रदर्शित करेगा समुच्चय को। चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास में है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हैं, वो फिक्स लिखे हैं, और उसके उपन्यास जैसे इसके उपन्यास मानो 100 उपन्यास हैं और 100 उपन्यास है, तो इसका संग्रह एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुप्रभाषित समुच्चय हो गया इनका ना। तो ये हमारे पास में इसका उत्तर लिखेंगे 6 नंबर का, तो ये एक क्या है, समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। इसकी काउंटिंग हो सकती है और फिक्स काउंटिंग है, ये तो है नहीं। कोई बताएगा 7 लिखे, कोई बताएगा 5 लिखे, कोई बताएगा 10 लिखे, कोई बताएगा 100 लिखे, ये तो होगा नहीं। अगर उसने जितने लिखे हैं, जैसे 50 लिखे हैं तो 50 ही रहेगा उनके, ठीक। सुप्रभाषित संग्रह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो सुप्रभाषित संग्रह हो गया, एक समुच्चय हो गया। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब सभी सम पूर्णांक हैं 7 नंबर में देखो, जैसे सम पूर्णांक आपने शुरू कर दिया 2 से, 2 4 6 8 इस प्रकार से सेट चलता जाएगा और इनफाइनाइट तक चलेगा। तो चलेगा तो एक निश्चित क्रम ही है। जैसे किसी आपसे पूछा किसी ने कि सम संख्याएं बताओ, सम संख्याओं का संग्रह बताओ भी, सम पूर्णांकों का संग्रह बताओ, तो आपने बता दिया 2 4 6 8। क्या कोई ऐसे बताएगा भी 2 4 6 तो 8 आएंगे नहीं, लेकिन 10 से शुरू होगा और 12 14 16 18 20 इस प्रकार से चलेगा, ये नहीं चलेगा। यानी 2 से लेके इनफाइनाइट तक चलेगा, 2 4 6 8 इस प्रकार से। तो वो भी एक क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। यह भी एक समुच्चय है। अब देखो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्न है वो इसकी काउंटिंग की जा सकती है और वे उनका क्रम क्या है, निश्चित क्रम में है वो। तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा ना। जितने भी इसमें क्वेश्चन है इस अध्याय में उसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। सुप्रभाषित संग्रह हो गया। तो यह भी एक क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे 8 नंबर में, यह भी एक समुच्चय है। अब देखो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह ये अलग अलग हो जाएगा। कोई हाथी को मानता है सबसे खतरनाक,
कोई मानता है शेर को, कोई मानता है गिद्धड़ को, कोई मानता है किसी और को, कोई मानता है किसी और को। तो उनकी अलग अलग राय होगी, सभी की राय क्या है, अलग अलग होगी, एक आंसर किसी का नहीं आएगा, यानी सुपरिभाषित यहाँ पे प्रकट नहीं होगा, और सुपरिभाषित संग्रह प्रकट नहीं होगा तो ये एक समुच्चय नहीं है। 9 नंबर में यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। क्लियर हुआ। अब चले नेक्स्ट पे चलेगा। मान लीजिए आपके पास में एक कोई सेट है, 1 2 3 4 5 6 इसमें एलिमेंट हैं, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। अब देखो बिलोंग्स टू कब होगा, जब ये एलिमेंट ए में होंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 की जगह यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 5 ए में है क्या, देखो पहले 5 ए में है तो यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग कर रहा है इसमें। 8 देखो इसमें है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू। 0 इसमें है क्या, ए में, देखो ए में नहीं है तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब हमारे पास में 4 है, वो बिलोंग्स टू कर रहा है, 2 है वो बिलोंग कर रहा है इसमें, और 10 है बिलोंग कर रहा है क्या, नॉट बिलोंग कर रहा है। तो जहाँ पे जो इसमें एलिमेंट है नहीं इस सेट में, वो तो नॉट बिलोंग करेंगे, और जो है वो क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है और इसको हमें क्या किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहां से देखो x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो हमारे पास में ये सेट इस प्रकार से बनेगा, जैसे -2 -1 0 1 2 3 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये हमारे पास में एक सेट बन गया रोस्टर रूप में। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया गया है, रोस्टर रूप में आपको लिखना है, लिख दिया ना। अब देखिएगा आगे, ये तो इसका आंसर हो गया। इसका आंसर देखिए क्या होगा, बी एक संख्या है जो 6 से कम प्राकर 6 से कम एक प्राकर संख्या है। एक्स एक 6 से कम प्राकर संख्या है, तो 6 से कम प्राकर संख्या। अब देखो प्राकर संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से, 2 3, 6 से कम एक प्राकर संख्या 3 4 5, 6 से कम है, 6 से कम यानी 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। अब देखो x 2 अंकों की ऐसी प्राकर संख्या है जिनके अंकों का योग 8 हो। तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, जैसे हमारे पास में 10 आ गया। अब इसके बाद में ऐसी संख्या लेके आनी है जिसके अंकों का योग हमारे पास में 10 हो। जैसे हमारे पास में एक तो आ गया 17 आएगा सबसे छोटा, जिसके अंकों का योग 8 होगा ना, 17 1 और 7 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास में ये बनेगा रोस्टर रूप में, जैसे सबसे छोटे 17 आ गई। इसके बाद में 21 वाली लाइन में हमारे पास में 26 आ जाएगा, और 33 वाली में हमारे पास में 35 आ जाएगा। उसमें हमारे पास में कितना आ जाएगा, 44। इसमें हमारे पास में 53, इसमें हमारे पास में 62, इसमें हमारे पास में 71, और एक आ जाएगा हमारे पास में 80। अब 81 स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा, 9 शुरू होगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास में 17 है, 26 है, 35 है, 44 है, 53 है, 62 है, 71 है, 80 ये हो जाएंगे, जिनका योग चेक कर सकते हैं आप। 1 प्लस में 7 8, 2 प्लस में 6 8, 3 प्लस में 5 8, 4 प्लस में 4 प्लस में 8, 5 प्लस में 3 प्लस में 8, ये सभी 8 8 रहेंगे, और 2 अंकों की प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिएगा डी को रोस्टर रूप में लिखना है। x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं जान गए होंगे आप, 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है, यानी जो 60 को डिवाइड कर जाती है। जैसे हमारे पास में 2 में 60 में 2 का भाग देंगे चला जाएगा, तो एक तो 2 हो जाएगी। 60 में 3 का भाग देंगे तो चला जाएगा क्या, हाँ 3 हो जाएगी। अब इसके बाद में 4 तो होती नहीं है, लेकिन हमारे पास में 5 फिर होती है, 5 का फिर भाग चला जाएगा 60 में,
तो ये ऐसी अभाज्य संख्या होगी जिसमें खुद के, एक के और खुद के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2, 3, 5, जिसमें 60 में भाग इनका चला जाएगा, तो ये इसकी भाजक हो जाएगी। अब देखो ये हमें दिया गया है, ये एक नाम दिया गया है, इसके शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय हमें बनाना है। तो समुच्चय कभी देखो सेट में क्या है, कोई अंक रिपीट नहीं किया जाता या कोई अक्षर इसमें रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया। अब ओ दोबारा आ गया और नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने एम लिख दिया, ई देखो ई नहीं आया अभी तक, ई लिख दिया, टी आ गया है, टी को नहीं लिखेंगे, आर आ गया है तो आर को नहीं लिखेंगे, और वाई, वाई को लिख दिया। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, टी आर आई जी ओ एन ई एम ई वाई, ये आ जाएगा ना। यानी कोई अंक दोबारा रिपीट नहीं करते जब हम सेट लिखते हैं, तो समुच्चय लिखते हैं। तो अब हमारे पास में एफ है, एफ में बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ये देख लो, बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, आर आएगा, बी ई टी आर हो गया, बी ई टी आर। क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट पे चलेगा। ये हमारे पास में 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करो। अब आपको रोस्टर रूप दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आना है इसको। रोस्टर रूप दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ध्यान से देखना। जैसे मैं पहले का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, 3, 6, 9, 12। अब आप दिमाग लगाओ, अभी 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये सारे के सारे 3 के गुणांक हैं, 3 के गुणांक हैं। तो चलो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, क्या, पहले को, पहले का जैसे x कोई एलिमेंट है और यहां पे लिखूंगा x बराबर 3n, और n देखो यहां से हो जाएगा किसके बराबर है भी, n का मान 1 के बराबर और बड़ा, हाँ n का मान 1 के बराबर है या बड़ा है, और 4 के बराबर है और छोटा है, 4 के बराबर है और छोटा है। और जहां आप लिख सकते हैं, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब x बराबर 3n हो गया, और n आप जान गए हैं नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, इसके अंदर भी लिख सकते हैं n बिलोंग करेगा कैपिटल N, ठीक। सेकंड नंबर देखिएगा, अब आप रख के देख सकते हैं, 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 रखोगे तो 6 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, 4 रखोगे तो 12। तो वापिस ये आपके पास में रोस्टर रूप बनना चाहिए, बन जाएगा। सेकंड नंबर है 2, 4, 8, 16, 32 है, तो ये सम नंबर, लेकिन देखो किस सीरीज से बढ़ रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8 होता नहीं है। लेकिन देखो 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 2 करें तो 4, 2 की पावर 3 करें तो 8, 2 की पावर 4 करें तो 16, 2 की पावर 5 करें तो 32। इस प्रकार से ये क्रम चल रहा है। तो अपन ये लिख सकते हैं, हाँ x कोई नंबर है और x बराबर हमारे पास में 2 की पावर n, और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और कहां से कहां तक है, जैसे n का मान है वो हमारे पास में 1 के बराबर और ग्रेटर देन है, और यहां से 5 से लेस देन और बराबर है। तो 2 की पावर n में आ गया ना, n का मान 1, 2, 3, 4, 5 है, कुछ कहां तक हो सकता है, लास्ट 5 तक हो सकता है। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ गया। अब देखो 5 है, 25 है, 5, 25, 125, 625, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 25, 5 की पावर 3, 125, 5 की पावर 4, 625 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये 3 नंबर में देखिएगा क्या लग रहा है, x, और x बराबर 5 की पावर 1, जहां पे 5 की पावर 1 नहीं, 5 की पावर n, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और n का मान क्या है, n का मान इज ग्रेटर देन इज
n का मान इज ग्रेटर देन 1 है, इक्वल 1 है, और ये किससे बड़ा हो जाएगा, 4 के क्या, 4 के बराबर और छोटा है, और 1 के बराबर और बड़ा है, 5 की पावर n। 6 नंबर देखिएगा, 2 4 6, अब 6 नंबर सॉरी 4 नंबर है इसका, 2 4 6 8, इस प्रकार से सम नंबर जा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं x एक सम संख्या है, जैसे x लिख दिया यहाँ पे, और आप लिख सकते हो x एक सम प्राकृत संख्या है, प्राकृत भी साथ में लिख देना, सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत सम प्राकृत संख्या है, या अपन ये लिख सकते हैं, जैसे इसका और भी लिख सकते हैं, या x बराबर 2n और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, या आप ये भी लिख सकते हैं कि n बराबर 1 2 3 इस क्रम से बढ़ता जा रहा है, 2n है, n का मान 1 रखेंगे 2 2 रखेंगे 4 3 रखेंगे 6, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ। अब चलिएगा 5 नंबर में, 1 4 9 और 100 ही है, तो यहां से देखो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, फिर है हमारे पास में 2 का स्क्वायर, फिर है 3 का स्क्वायर, फिर हमारे पास में 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से बढ़ता हुआ कहां तक जाता है, लास्ट हमारे पास में 10 का स्क्वायर आता है, लास्ट हमारे पास में किसका स्क्वायर आता है, 10 का स्क्वायर आता है। तो आप इसको क्या करोगे, जैसे x बराबर n का स्क्वायर, n का मान क्या लोगे, n जहां पे, जबकि n आपके पास में क्या होगा, n का मान हमारे पास में जैसे स्टार्टिंग में क्या है, 1 के बराबर इज ग्रेटर देन, और ये हमारे पास में 10 के बराबर इज लेस देन, ये बन जाएगा, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, जहां पे n हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर है। आप रख के देख सकते हो, n का मान 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 9 आएगा, इस प्रकार से 5 रखोगे आगे बढ़ता जाएगा, और लास्ट 100 तक आएगा। नेक्स्ट पे चलेगा, ये हमारे पास में निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, अवयव या सदस्यों को सूचीबद्ध कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है और इनकी रोस्टर रूप लिखना है, तो रोस्टर रूप कैसे लिखोगे, जैसे ए आपके पास में है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9, ये बढ़ता जाएगा 1 3 5 7 9 चलता जाएगा, ये एक अपरिमित संख्या हो जाएगी, ये हमारे पास में एक सेट हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा x एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक है, -1 बटा 2 से बड़ा और 9 बटा 2 से बड़ा। अब -1 बटा 2 से बड़ी पूर्णांक कौन सी हो जाएगी, -1 बटा 2 0 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4, 9 बटे 2 4.5 होगा, तो वो तो पूर्णांक है नहीं, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में 0 1 2 4, कितना आ गया 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। आगे देखिएगा c बराबर क्या होगा, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है हमारे पास में, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल क्या है 4 है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल 4 है हमारे पास में। तो इसमें हमारे पास में देखो क्या बनेगा, जैसे मैंने -2 का स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, तो मैं यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ, -2 का स्क्वायर बराबर है ना इसके 4 के, 4 से तो ग्रेटर देन होना नहीं चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, जैसे मेरे पास में -1 है तो 4 से छोटा है,
0 है, और ये भी पूर्णांक है भी 1 है और 2 है। तो ये हमारे पास में इसमें 5 एलिमेंट आएंगे, माइनस के 2, माइनस का 1, 0 और 1 2। क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट पे चलेगा। अब हमारे पास में LOYL, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें जो हमारे पास में D है वो क्या बनेगा? जैसे L 2 बार है तो LOYA, LOYA, लोया। क्लियर हुआ? LOYA मेरा। E का देखो क्या बनेगा? वर्ष x क्या वैल्यू है? x वर्ष का एक महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, जिसमें 31 दिन नहीं होते। हमारे पास में फरवरी, मार्च में होता है अप्रैल, मई में होता है, जून में नहीं, जुलाई में होता है, अगस्त में होता है। अब इसके बाद में हमारे पास में सितंबर में नहीं होता, सितंबर में नहीं होता, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नहीं होता, नवंबर। इसका राइट आंसर कितने हो जाएंगे? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 6 नंबर देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। अब देखो एफ में क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। अब व्यंजन देखो A E I O U को छोड़ के सभी व्यंजन होते हैं, ये हमारे पास में स्वर होते हैं। के से पहले आता है A, B आ गया, AEIO, AEIOU, इसको छोड़ के बाकी लिख दो। B आ गया, CDEFGHI को छोड़ दो, J, K को तो छोड़ना ही है, ठीक है, K से पहले पहले होना चाहिए, तो BCDG, इसमें क्या आएगा? BCDFGHJ बन गया। चलें नेक्स्ट पे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखो हमें क्या है, एक तरफ तो रोस्टर रूप दिया गया है, बाईं तरफ तो रोस्टर रूप है, और दाईं तरफ हमारे पास में ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको सुमेलित करना है। जैसे हमारे पास में 1 2 3 6, 1 2 3 6, और इधर देखो पहला इसमें क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 1 4 6, ये तो होगा नहीं, नॉट। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम इसमें 2 आ गया, 6 आ गया, विषम नहीं है। एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, नीचे मैथमेटिक आ गया, तो ओनली फॉर फर्स्ट किस में जाएगा? फर्स्ट जाएगा सी में, आपको मिलान करना है, ठीक है। 1 2 अभाज्य संख्याएं हैं जो कि 6 के भाजक हैं, पहले में चला जाएगा। मैथमेटिक्स है क्या? MATHEICS, हाँ ठीक है। और ये किस में जाएगा? मैथमेटिक में जाएगा, ये तो ऑलरेडी पता ही है आपको। इसमें क्या है? 2 बार M आ चुका है तो 1 बार M लिखा गया है, और इसमें 2 बार T आ चुका है तो 1 बार T लिखा गया है, इस कारण से थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है आपको। 1 3 5 7 9, ये हमारे पास में क्या है? 10 से कम प्राकृत संख्या है, 10 से कम प्राकृत संख्या है, तो हमारे पास में ये किस में जाएगा? बी में जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है 1.1। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।